क्या आपने कभी सोचा है कि हर 10 में से 9 ट्रेडर्स शेयर मार्केट में पैसा गंवाकर बाहर निकल जाते हैं और फिर भी हर दिन हजारों नए लोग बिना कुछ सोचे समझे इसी मार्केट में कूद पड़ते हैं? क्यों? क्या आप ट्रेडर बनने की सोच रहे हैं? क्या आप ऑलरेडी शेयर मार्केट में काम कर रहे हैं? क्या आप शेयर मार्केट से पैसे कमाना चाहते हैं? तो एक मिनट के लिए रुकिए और खुद से एक सवाल पूछिए। क्या आपने शेयर मार्केट में उतरने से पहले इसे सीखा है? इसकी सही नॉलेज ली है? सोचिए जरा, एक डॉक्टर बनने के लिए साल लगते हैं पढ़ाई में, इंजीनियर बनने के लिए डिग्री चाहिए होती है, यहां तक कि गाड़ी चलाना सीखने के लिए भी हम पहले ट्रेनिंग लेते हैं। हर प्रोफेशन को सीखना जरूरी होता है उसे शुरू करने से पहले। फिर शेयर मार्केट में लोग बिना नॉलेज के क्यों कूद पड़ते हैं? शेयर मार्केट में बहुत सारा पैसा है, यह एक बहुत बड़ा पैसों का समुद्र है। पर एक बात हमेशा याद रखिए, जो सीखकर उतरता है वही तैर पाता है। बाकी सब या तो डूब जाते हैं या फिर किनारे पर खड़े होकर दूर से इस समुद्र को देखकर ही डर जाते हैं। यह समुद्र जितना खूबसूरत दिखता है उतना ही खतरनाक भी है। अगर आपको तैरना नहीं आता, सक्सेसफुल ट्रेडर बनने के लिए बिना सोचे समझे मार्केट में घुस जाना समझदारी नहीं है। एक सक्सेसफुल ट्रेडर बनने के लिए सिर्फ पैसे होना काफी नहीं है, इसके अलावा भी बहुत कुछ चाहिए होता है। और सबसे ज्यादा जरूरी है आपकी सोच, आपकी साइकोलॉजी। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे 5 तरह के ट्रेडर्स की। आपको डिसाइड करना है आप अभी किस लेवल पर खड़े हैं और आप किस लेवल तक जाना चाहते हैं। इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि हर लेवल के साथ हम उसके कम से कम 2 रियल लाइफ जैसे एग्जाम्पल्स भी लेंगे, ताकि आप खुद को उनमें पहचान सकें और यह भी समझ सकें कि आपको आगे क्या बदलना है। चलिए शुरू करते हैं। पहला टाइप है बिगिनर ट्रेडर। गहराई से समझिए, यह वो ट्रेडर है जिसने अभी अभी मार्केट में कदम रखा है। इसके अंदर जोश और उत्साह बहुत है, पर नॉलेज लगभग 0 के बराबर है। यह ट्रेडर अपने खुद के फैसले नहीं लेता, यह ज्यादातर दूसरों की सुनकर इन्वेस्ट करता है। कभी किसी दोस्त की सलाह पर, कभी किसी YouTube वीडियो को आधा अधूरा देखकर, कभी किसी WhatsApp या Telegram ग्रुप की गारंटीड टिप पर भरोसा करके। इसके पास कोई अपनी स्ट्रैटेजी नहीं होती, कोई प्लान नहीं होता। यह सिर्फ उम्मीद के सहारे ट्रेड करता है। जब प्रॉफिट हो जाता है तो यह खुद को रातों रात एक एक्सपर्ट समझने लगता है। कॉन्फिडेंस इतना बढ़ जाता है कि यह सोचता है मुझे तो सब आता है। लेकिन जब लॉस होता है तो यह पूरी तरह घबरा जाता है। पैनिक में आकर बिना सोचे समझे सब कुछ बेच देता है और अक्सर सबसे गलत समय पर बेचता है। इसका पैसे और अपने भविष्य को देखने का नजरिया पूरी तरह भावनात्मक होता है। डर और लालच, बस यही 2 चीजें इसे कंट्रोल करती हैं। राहुल 24 साल का एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर। एक दिन उसने अपने ऑफिस के कलीग से सुना कि एक पार्टिकुलर स्टॉक तेजी से ऊपर जा रहा है। बिना कोई रिसर्च किए, बिना कंपनी के बारे में जाने, राहुल ने अपनी पूरी सेविंग्स उसी एक स्टॉक में झोंक दी। 2 दिन के अंदर वो स्टॉक 15% गिर गया। राहुल रात भर सो नहीं पाया। डर के मारे अगले दिन सुबह उसने लॉस में ही अपने सारे शेयर्स बेच दिए, ठीक वहीं जहां से मार्केट ने वापस ऊपर जाना शुरू किया। एक हाउसवाइफ सुनीता, जिसने इंस्टाग्राम पर एक ट्रेडर का गारंटीड रिटर्न्स वाला वीडियो देखा, बिना डीमैट अकाउंट को ठीक से समझे, बिना रिस्क को जाने, अपने पति को बताए बिना, उसने अपनी पर्सनल सेविंग्स उस स्कीम में लगा दी। कुछ ही दिनों में उसे पता चला कि वो एक फ्रॉड स्कीम थी और उसका पूरा पैसा डूब चुका था। तो अगर आप अभी इस स्टेज पर हैं, तो सबसे पहली और सबसे जरूरी बात, कभी भी किसी की सुनी सुनाई बात पर पैसा मत लगाइए। ना किसी दोस्त की टिप पर, ना किसी वीडियो की गारंटीड रिटर्न वाली बात पर। पहले सीखिए, समझिए कि स्टॉक मार्केट काम कैसे करता है, रिस्क क्या होता है और आपका पैसा कहां जा रहा है। छोटी रकम से शुरुआत कीजिए, सीखने के इरादे से, कमाने के इरादे से नहीं। लेकिन दोस्तों, यही प्रॉब्लम खत्म नहीं होती। कई बार लोग थोड़ा नॉलेज ले तो लेते हैं, थोड़ा एक्सपीरियंस भी हो जाता है,
पर फिर भी वो एक और जाल में फंस जाते हैं जहां उनका दिमाग नहीं, उनका दिल फैसले लेने लगता है। चलिए अब बात करते हैं उसी दूसरे टाइप की। दूसरा टाइप है इमोशनल ट्रेडर। ये ट्रेडर थोड़ा एक्सपीरियंस्ड है, इसने बेसिक नॉलेज भी ले रखी है, चार्ट्स देखना, कुछ टर्म्स समझना। लेकिन इसकी सबसे बड़ी कमजोरी क्या है जानते हैं? इसका दिमाग नहीं, इसका दिल ट्रेड करता है। जब स्टॉक ऊपर जाता है ये ओवर कॉन्फिडेंट हो जाता है और अपनी लिमिट से ज्यादा पैसा अगले ट्रेड में लगा देता है। जब स्टॉक नीचे जाता है यह डर से भर जाता है और गलत समय पर घबरा कर बेच देता है। यह ट्रेडर अपनी गलतियों से सीखने की बजाय हर बार अपनी इमोशंस को जस्टिफाई करने की आदत बना लेता है। इस बार मार्केट ही खराब था, मेरी किस्मत खराब थी, ऐसी बातें कहकर खुद को सांत्वना देता है। पैसे को यह सिर्फ एक नंबर की तरह नहीं देखता, यह इसे अपनी इज्जत और आत्मसम्मान से जोड़कर देखता है। इसीलिए जब लॉस होता है तो यह सिर्फ पैसे का नुकसान नहीं होता, यह इसके लिए एक इमोशनल टूटन होती है। विकास पिछले 2 साल से ट्रेडिंग कर रहा है। जब भी उसका कोई ट्रेड प्रॉफिट में जाता है वो एक्साइटमेंट में आकर अपनी तय की हुई रिस्क लिमिट को भूल जाता है और अगले ट्रेड में ज्यादा पैसा लगा देता है। एक बुरे दिन में वो एक ही ट्रेड में महीनों की मेहनत से कमाया हुआ पूरा प्रॉफिट गंवा बैठता है। प्रिया जो हर बार लॉस होने पर रिवेंज ट्रेडिंग करती है, यानी जो पैसा उसने खोया उसे तुरंत वापस पाने की जल्दी में बिना सोचे समझे और भी जल्दबाजी में नया ट्रेड ले लेती है और नतीजा हर बार पहले से भी बड़ा लॉस। तो अगर आप खुद को इस टाइप में पाते हैं तो याद रखिए ट्रेडिंग में इमोशन सबसे बड़ा दुश्मन है। ना ज्यादा खुश होइए जब प्रॉफिट हो, ना ज्यादा घबराइए जब लॉस हो। हर ट्रेड लेने से पहले खुद से पूछिए, क्या मैं यह फैसला लॉजिक से ले रहा हूं या गुस्से और डर में? अगर जवाब गुस्सा या डर है तो उस ट्रेड को उस पल मत लीजिए, थोड़ा रुकिए, सांस लीजिए, कहीं घूम कर आइए, फिर सोचिए। अच्छी बात यह है इस स्टेज से आगे बढ़ने का एक ही रास्ता है और वो है सीखना। जो ट्रेडर अपनी इमोशंस को पहचानना सीख लेता है वही असली मायने में एक लर्नर बनता है। चलिए देखते हैं यह अगला पड़ाव कैसा दिखता है। अब बात करते हैं तीसरे टाइप की, लर्नर ट्रेडर। यहां से कहानी थोड़ी बदलने लगती है। ये वो ट्रेडर है जिसने अपनी गलतियों से सबक लिया है। इसने रियलाइज किया है कि बिना नॉलेज के मार्केट में लंबे समय तक टिकना नामुमकिन है। अब यह ट्रेडर किताबें पढ़ता है, कोर्सेज ज्वाइन करता है, चार्ट्स को गहराई से समझने की कोशिश करता है। इसकी सोच में अब एक नई चीज आनी शुरू हो गई है, धैर्य यानी पेशेंस। यह अभी भी गलतियां करता है लेकिन फर्क यह है कि अब यह हर गलती को एक लेसन की तरह देखता है, एक हार की तरह नहीं। पैसे को यह अब सिर्फ जल्दी अमीर बनने का एक जरिया नहीं मानता बल्कि एक लंबी यात्रा, एक लॉन्ग टर्म जर्नी के रूप में देखने लगता है। अमित जिसने अपने ट्रेडिंग के पहले साल में काफी पैसा कमाया लेकिन हार मानकर बैठने की बजाय उसने टेक्निकल एनालिसिस का एक प्रॉपर कोर्स ज्वाइन किया। उसने हर एक ट्रेड को अपनी डायरी में लिखना शुरू किया, क्या सही किया, क्या गलत किया, और धीरे धीरे अपनी गलतियों के पैटर्न को पहचानने लगा। नेहा जो अब हर ट्रेड लेने से पहले एक चेकलिस्ट फॉलो करती है, कंपनी की फंडामेंटल्स क्या हैं, मार्केट की ओवरऑल कंडीशन कैसी है और उसका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो क्या बन रहा है, यह सब पहले चेक करती है, तब जाकर ट्रेड लेती है। अगर आप इस स्टेज पर हैं तो सच में आप सही दिशा में बढ़ रहे हैं। बस एक बात का ध्यान रखिए, सीखना कभी बंद मत कीजिए, पर सीखने के नाम पर हमेशा पेपर पर ही मत अटके रहिए। जो सीखा है उसे धीरे धीरे छोटी मात्रा में असली मार्केट में भी लागू कीजिए। हर ट्रेड को एक एक्सपेरिमेंट की तरह देखिए, अपनी डायरी बनाइए, अपनी गलतियों को लिखिए, क्योंकि यही आदतें आपको आगे एक बहुत जरूरी चीज की तरफ ले जाएंगी, डिसिप्लिन। क्योंकि नॉलेज होना एक बात है और उस नॉलेज को हर दिन बिना इमोशंस के बार बार फॉलो करना ये बिल्कुल अलग बात है। यही अगला पड़ाव है। चौथा टाइप है डिसिप्लिन ट्रेडर। ये वो जगह है जहां एक ट्रेडर असली मायने में प्रोफेशनल बनना शुरू करता है। इस ट्रेडर के पास अब एक फिक्स्ड स्ट्रैटेजी होती है, एक प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट प्लान होता है। यह हर ट्रेड में कितना रिस्क लेना है,
यह पहले से तय करके रखता है और उस तय की हुई लिमिट को कभी नहीं तोड़ता। यह प्रॉफिट होने पर भी उतना ही शांत रहता है जितना लॉस होने पर। इसकी सबसे बड़ी ताकत क्या है जानते हैं? डिसिप्लिन और पेशेंस। यह जानता है कि हर एक ट्रेड में जीतना जरूरी नहीं है, जरूरी यह है कि लंबे समय में यह कंसिस्टेंट बना रहे। पैसे और अपने फ्यूचर को यह अब एक बड़े गोल के हिस्से की तरह देखता है, रातों रात अमीर बनने के सपने की तरह नहीं। संजय, जो हर दिन ट्रेडिंग शुरू करने से पहले एक फिक्स्ड रूटीन फॉलो करता है, मार्केट खुलने से पहले न्यूज़ चेक करना, अपनी स्ट्रैटेजी के मुताबिक ही स्टॉक्स चुनना और अपना स्टॉप लॉस कभी ना हटाना, चाहे उसे कितना भी क्यों ना लगे कि स्टॉक ऊपर रास्ता ही जाएगा। काव्या, जो हर महीने अपने सारे ट्रेड्स का रिव्यू करती है, कौन से ट्रेड्स काम आए, कौन से नहीं और क्यों नहीं आए। वो अपनी पूरी कैपिटल का सिर्फ एक तय परसेंटेज ही किसी एक ट्रेड में लगाती है, चाहे उसे उस ट्रेड पर कितना भी ज्यादा कॉन्फिडेंस क्यों ना हो। अगर आप इस लेवल तक पहुंच चुके हैं तो सबसे जरूरी सलाह यह है, अपने सिस्टम पर भरोसा रखिए और उसे बार बार मत बदलिए। बहुत से ट्रेडर्स यहीं आकर एक गलती कर बैठते हैं, जैसे ही 2 से 3 ट्रेड्स गलत हो जाते हैं वो अपनी पूरी स्ट्रैटेजी बदल देते हैं। ऐसा मत कीजिए। अपने प्लान को समय दीजिए, उसे टेस्ट कीजिए और सिर्फ डेटा के आधार पर उसमें बदलाव कीजिए, इमोशंस के आधार पर नहीं। और यहां से आगे बस एक ही चीज बचती है, वो जो डिसिप्लिन को इतने सालों तक प्रैक्टिस करते करते आपकी आदत नहीं आपकी पहचान बन जाए। यही आखिरी और सबसे ऊंचा पड़ाव है। और अब आता है 5वां और आखिरी टाइप, प्रो ट्रेडर या कहें तो मास्टर ट्रेडर। ये वो ट्रेडर है जो सालों के अनुभव से, अनगिनत गलतियों से और लगातार सीखते रहने से इस मुकाम तक पहुंचा है। इसके लिए ट्रेडिंग अब एक जुनून भर नहीं है, यह एक प्रोफेशन है, बिल्कुल किसी डॉक्टर या इंजीनियर की तरह। इसकी साइकोलॉजी में इमोशंस का कोई स्थान नहीं होता। यह हर मार्केट कंडीशन में शांत रहता है, चाहे मार्केट क्रैश हो जाए या रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच जाए। इसके पास एक बहुत मजबूत रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम है और यह अच्छी तरह जानता है कि 100 में से हर ट्रेड जीतना जरूरी नहीं है। यह अपने पैसे को रिस्पेक्ट करता है पर उससे इमोशनली अटैच्ड बिल्कुल नहीं होता। और सबसे खास बात, इसका फ्यूचर सिर्फ पैसों तक सीमित नहीं रहता। यह अपनी नॉलेज को आगे भी बांटता है, दूसरों को भी सिखाता है। एक एक्सपीरियंस ट्रेडर जो 15 से 20 साल से मार्केट में है, उसके लिए एक बुरा दिन सिर्फ एक डेटा पॉइंट है पर कोई इमोशनल झटका नहीं। वो हर साल अपनी स्ट्रेटजी को रिफाइन करता रहता है, नए टूल्स और नई टेक्निक्स सीखता रहता है। एक एक्सपीरियंस इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर अपनी पूरी कैपिटल को कई हिस्सों में बांटकर अलग अलग स्ट्रेटजीज में लगाता है ताकि किसी एक गलत फैसले से पूरा नुकसान ना हो। यह हमेशा डेटा और लॉजिक पर भरोसा करता है, अपने गट फीलिंग पर नहीं। और अगर आप इस मुकाम पर पहुंच चुके हैं या पहुंचना चाहते हैं तो सिर्फ एक ही चीज याद रखिए, यहां रुकना नहीं है। मार्केट हर दिन बदलता है, इसलिए एक प्रो ट्रेडर भी हर दिन सीखता रहता है, खुद को अपडेट करता रहता है और सबसे जरूरी विनम्र, हम्बल बना रहता है। क्योंकि जिस दिन एक ट्रेडर यह सोचने लगे कि अब मुझे सब कुछ आता है, मार्केट उसी दिन उसे सबसे बड़ा सबक सिखा देता है। तो अब हमने 5 प्रकार के ट्रेडर्स को देख लिया, बिगिनर से लेकर प्रो तक। तो दोस्तों, अब आप बताइए, इन 5 में से आप खुद को किस टाइप में पाते हैं? क्या आप अभी भी बिगिनर हैं जो सिर्फ एक्साइटमेंट में मार्केट में उतर गए? क्या आप इमोशनल ट्रेडर हैं जिसका दिल दिमाग पर हावी हो जाता है? या आप लर्नर बन चुके हैं जो अपनी गलतियों से सीख रहे हैं? याद रखिए एक बात, हर प्रो ट्रेडर कभी ना कभी एक बिगिनर ही था। फर्क सिर्फ इतना है कि उसने सीखना कभी नहीं छोड़ा। शेयर मार्केट एक समुद्र जरूर है, पर अगर आप सही तरीके से तैरना सीख लें तो यही समुद्र आपको वो सब कुछ दे सकता है जिसका आपने कभी सपना देखा था। एक सच बात बताऊं, आज तक मैंने जितने भी लोगों को बिगिनर से प्रो बनते देखा है, उन सब की कहानी में एक चीज कॉमन थी। वो सब एक न एक दिन हारने के बहुत करीब पहुंचे थे। पैसा गंवाने के बाद खुद पर शक करने लगे थे, सोचने लगे थे शायद यह मेरे लिए नहीं है,
लेकिन जिन्होंने उस पल में हार नहीं मानी, वही आज इस समुद्र के सबसे शांत, सबसे कामयाब तैराक बने हैं। तो अगर आज आप भी कहीं टूटे हुए महसूस कर रहे हैं, अगर आपने भी कहीं लॉस झेला है, तो इसे अपनी कहानी का अंत मत समझिए। यह सिर्फ एक पड़ाव है आपकी जर्नी का। अगर आपको यह वीडियो वैल्यूबल लगा हो तो इसे लाइक करना मत भूलिएगा और कमेंट में जरूर बताइए आप खुद को किस ट्रेडर टाइप में पाते हैं।